महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की समस्याएं फिर से बढ़ गई है और बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या बड़ा फैसला सुना दिया है, जिसको लेकर के महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सीना पीटना शुरू कर दिया है। आपको बताते हैं कि यहां पे आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में उद्धव ठाकरे पे बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या बड़ा फैसला सुना दिया, आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे जब से सत्ता से दूर हुए हैं तब से उनकी समस्याएं जो है वो बढ़ती ही जा रही है, घटने का नाम नहीं ले रही है और खिसियाल बिल्ली खम्बा नोचे वाली स्थिति हो गई है। बिल्कुल वैसी परिस्थिति आ गई है जैसा कि नवाब मलिक और अनिल देशमुख का ऑर्थर रोड जेल में है। अब यहाँ पे उद्धव ठाकरे जो हैं वो सरकार में दोबारा आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं, लेकिन वो सब कुछ हो नहीं पा रहा है। एक समस्याएं खत्म हो नहीं रही है, दूसरी समस्याएं जो है वो शुरू हो जा रही है। अब एक नया मामला शुरू हो गया है दोस्तों, और उस मामला के बाद तो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जो हैं और उनके परिवार जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पे जो है वो सदमे में है। आपको बताएं कि ये मामला जो है वो बहुत बड़ा है, उनकी आय से अधिक संपत्ति का मामला है और कहीं ना कहीं ये जो मामला है वो कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के परिवार को जो है वो जेल के सलाखों के पीछे डाल सकती है। आपको बताएं कि उद्धव ठाकरे की आय से अधिक संपत्ति मामले में उद्धव ठाकरे और उनके परिवार के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपना फैसला जो है वो सुरक्षित रख लिया है। लेकिन आपको बता दें कि फैसला सुरक्षित नहीं रखा, उसमें पूरी तरीके से जांच का भी आदेश है और ज्यादा सहमति जो है वो एक गौरी भीरे हैं जो कि याचिका करता है। लेकिन इन सब चीजों को बताने से पहले आपको बता दें कि गौरी भीरे कौन है। गौरी भीरे दोस्तों ये महाराष्ट्र की मुंबई के रहने वाली एक आम नागरिक हैं। उन्होंने ये PIL दाखिल किया था उद्धव ठाकरे के खिलाफ कि इन्होंने कैसे जो है वो गौरी भीरे के द्वारा ये आरोप लगाया गया कि अपनी आय से अधिक संपत्ति कैसे उद्धव ठाकरे ने कोरोना काल में इकट्ठा कर लिया। अब आपको बता दें कि यहाँ पे ये सब मामला जो है वो गौरी भीरे ने जो उठाया है, इससे कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की समस्याएं जो है वो बढ़ गई है। अब आपको बताएं यहाँ पे कि इस मामले में याचिकाकर्ता गौरी भीरे की तरफ से जो आरोप लगाया गया था कि उद्धव ठाकरे की तरफ से आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई थी। अब उनकी पत्नी और परिवार के दूसरे सदस्यों पर भी ऐसे आरोप लगाए गए थे, सिर्फ और सिर्फ उद्धव ठाकरे पे ही नहीं, उद्धव ठाकरे के अलावा उनके साले जो रश्मि ठाकरे उनकी पत्नी है, उनके भाई और आदित्य ठाकरे और भी तमाम ऐसे विधायकों पे भी गौरी भीरे ने आरोप लगाया है। और उस आरोप के बाद तो कहीं ना कहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो है वो फैसला सुनाया। लेकिन यहाँ पे मुंबई पुलिस ने बॉम्बे हाईकोर्ट में ये बात कही कि हम आय से अधिक संपत्ति मामले में उद्धव ठाकरे पे जांच जो है वो कर रहे हैं। मुंबई पुलिस का ये बहुत बड़ा बयान है और जिसमें ऐसे ऐसे दस्तावेज मिले हैं जिसके आधार पे उद्धव ठाकरे की समस्याएं जो है वो बढ़ सकती है। अब लेकिन आपको बताएं कि उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के लिए पेश हो रहे हैं वकील ने कहा है कि याचिकाकर्ता के आरोपों में कोई दम नहीं है। ये तो बहुत बार ऐसे उद्धव ठाकरे ने कह दिया है, लेकिन आपको बताएं कि गौरी भीरे ने जो आरोप लगाए हैं वो अपने आप में बहुत बड़े आरोप हैं और उनके तथ्य और सबूत जो हैं वो पूरी तरीके से सामने आ रही है। अब गौरी भीरे ने ये भी आरोप लगाया कि उस कोरोना काल में जो मीडिया है वो लॉस में चल रही थी, लेकिन जो पत्रकारिता करते हैं, संपादकता करते हैं सामना में, उस वक्त कोरोना क्राइसिस चल रही थी, लोग रोड पे मर रहे थे, लोग एक दूसरे में भूखे जो हैं वो भटक भटक करके मर रहे थे। उस स्थिति में उद्धव ठाकरे की सामना जो पत्रकारिता है वो 45 करोड़ रुपए का कैसे टर्नओवर करती है, 11 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट कैसे होती है, ये तमाम सवाल जो है वो गौरी भीरे ने उठा दिया है। और इस जो सवाल से कहीं ना कहीं पूरी तरीके से चारों तरफ से घिर गए हैं उद्धव ठाकरे और उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसी परिस्थिति आ जाएगी। अब आपको बताएं कि इस मामले में याचिकाकर्ता गौरी भीरे ने जोर देकर कहा था कि ठाकरे परिवार के खिलाफ परमवीर सिंह केस की तरह जांच होनी चाहिए। ये बहुत बड़ा बयान जो है वो गौरी भीरे ने दे दिया है और ये भी कहा कि उनकी तरफ से ये जानकारी भी दी गई है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर के पास शिकायत दर्ज करवाई गई थी, लेकिन उनकी शिकायत पर कोई जवाब नहीं दिया गया। और इस आरोप पर उद्धव के वकील ने कहा है कि अगर पुलिस शिकायत दर्ज नहीं करती है तो उस स्थिति में मजिस्ट्रेट कोर्ट जाया जाता है जिसके खिलाफ शिकायत की जा रही है। अगर वो काफी प्रभावशाली हैं उस स्थिति में सीधे हाईकोर्ट का भी रुख किया जा सकता
सकता है, लेकिन उद्धव ठाकरे या उनके परिवार जो हैं वो प्रभावशाली नहीं है, वे अब सत्ता में नहीं है। लेकिन उद्धव ठाकरे के वकील को ये बात कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे कि अभी वो सत्ता में नहीं है, लेकिन 2.5 साल तो सत्ता में थे। 2.5 साल में उन्होंने क्या क्या कर्मकांड किए ये तो पूरा देश देख रहा था। लेकिन आज जो उद्धव ठाकरे के वकील जो हैं वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं उद्धव ठाकरे को, ये सब कुछ करने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सब कुछ चीज़ें हैं वो एक्सपोज हो गया है। और उद्धव ठाकरे जो हैं वो अपनी सत्ता में किस तरीके से लोगों को मूर्ख बना रहे थे और किस तरीके से लोगों को सेंटिमेंट के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, ये तमाम चीज़ें एक्सपोज हो गई है। और आपको बताएं कि उद्धव ठाकरे के करीबी रह चुके हैं यशवंत यादव, और भी जो हैं वो बहुत बड़े बड़े ऐसे बिजनेसमैन हैं जो कहीं ना कहीं कोरोना काल में कोविड सेंटर घोटाले किए, लोग कोरोना से मर रहे थे और यहाँ पे कोविड सेंटर घोटाला चल रहा था। तो ये तमाम चीज़ों की वजह से ही उद्धव ठाकरे जो हैं वो समस्याओं से घिर गए हैं। लेकिन अब जो है वो जलन जो है वो साफ तौर पे दिख रही है उद्धव ठाकरे की, और कहीं ना कहीं इस जलन से साफ तौर पे पता चल रहा है कि ये शिंदे गुट से और उद्धव ठाकरे जो हैं वो देवेंद्र फडणवीस से, बीजेपी सरकार से बहुत ज़्यादा जल रही है, जल भून करके राख हो रही है। रीज़न बस ये है कि बीजेपी की जो चुनाव हो रही थी गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में, उसमें बड़ी जीत हुई है 157 वोटों से। कहीं ना कहीं ये बड़ी विजय और ये बड़ा विक्ट्री जो है वो बीजेपी का गुजरात में वर्चस्व हो जाना, ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक जलन का संदेश देता है उद्धव ठाकरे को। और कहीं ना कहीं आपको ये भी बता दें कि बीएमसी चुनाव जो है वो आने वाला है और उसकी जो रिजल्ट है उसकी चिंता जो है वो सता रही है उद्धव ठाकरे को, क्योंकि गुजरात विधानसभा चुनाव जो है वो बीजेपी भारी मतों से जीती है। तो यहाँ पे अब उद्धव ठाकरे जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करने के लिए उनके पास जाते हैं, उनको बधाई देते हैं। और यहाँ संजय राउत, आदित्य ठाकरे के पास तो मुंह ही नहीं है तो वो क्या बधाई देंगे, लेकिन यहाँ पे उद्धव ठाकरे जो हैं वो नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात करके उनको बधाई देते हैं। लेकिन चेहरे पे साफ तौर पे जलन दिख रही थी। जलन इसलिए भी दिख रही थी क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो जीत बीजेपी ने हासिल करी है ये इतिहास की सबसे बड़ी जीत है। और कहीं ना कहीं जलन इसलिए भी थी क्योंकि वो चिंताग्रस्त हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो बीएमसी चुनाव होने वाले हैं उसके जो रिजल्ट को लेकर के वो चिंता व्यक्त करी जा रही है। लेकिन आपको बताएं कि इन सब चीज़ों के करने से उद्धव ठाकरे का कुछ भी भला नहीं होने वाला है, क्योंकि महाराष्ट्र की जनता जो है वो बीजेपी और शिंदे सरकार को समर्थन कर रही है। और जनता अगर समर्थन कर रही है तो आप कितना भी कोशिश कर लें अपनी सरकार को दोबारा बनाने के लिए, कुछ नहीं होने वाला है। समझदारी इसी में है कि समय रहते आप अपना कुछ दूसरा काम ढूंढ ले तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि राजनीति जो है वो बहुत ही रिस्क और सच्चाई की राजनीति होती है। अगर इसमें झूठा और फरेबी करते हैं, धोखाबाजी करते हैं, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरा का संदेश हो जाएगा। और हालांकि अभी जो गुजरात विधानसभा चुनाव हुए हैं उसमें नरेंद्र मोदी जी की भारी मतों से विजय हुआ, जिसपे कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस जी ने भी बधाई दिए, एकनाथ शिंदे जी ने भी बधाई दिए। तो इन सब चीज़ों से जलन तो होनी ही है ठाकरे सरकार।